दोस्तों, एक नई नवेली दुल्हन अपने ही पति को मौत के मुंह तक ले जाएगी, ऐसा कौन सोच सकता है। लेकिन साल 2011 में हुआ एक ऐसा खेल जहां प्यार ने भरोसे को धोखे में बदल दिया। 8 साल तक माँ बाप अपने बेटे को ढूंढते रहे और जब सच सामने आया तो पूरा गांव हिल गया। ये सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि इंसानियत को हिला देने वाली सच्ची कहानी है। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज की यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं क्राइम एंड मिस्ट्री यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और आप कहां से हमारा वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2010 में। दरअसल दिल्ली के पास राजस्थान के अलवर शहर में एक छोटा सा गांव है टपुकड़ा। इस छोटे से गांव टपुकड़ा में कमल सिंगल नाम का एक लड़का रहता था, जिसकी उम्र साल 2010 में लगभग 22 साल की थी। यह लड़का इसी गांव में छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन का काम करता था और उसका काम भी ठीक ठाक चलता था। गांव के लगभग सभी लोग इस लड़के को अच्छे से पहचानते थे, क्योंकि गांव में आबादी ज्यादा नहीं थी। गांव के लोग एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, जिस कारण हर व्यक्ति एक दूसरे को जानता है। लोग कमल सिंगल को भी जानते थे, लेकिन दोस्तों, गांव वालों को इसकी भनक तक नहीं थी कि आगे इतना कुछ भयानक होने वाला है। दरअसल जिस जगह पर कमल रहता था उसके पड़ोस में एक लड़की रहा करती थी, जिसका नाम था शकुंतला। शकुंतला की उम्र उस वक्त लगभग 20 साल की थी। यानी साल 2010 में कमल सिंगल लगभग 22 साल का था और यह लड़की लगभग 20 साल की थी। कमल सिंगल और शकुंतला पड़ोस में रहने के कारण इन दोनों के घरों में इनका आना जाना रहता था। अक्सर कमल शकुंतला के घर जाता था और शकुंतला के घर वाले भी कमल को बहुत अच्छा लड़का मानते थे। घर में आने जाने के कारण कमल और शकुंतला की बातचीत भी होने लगी थी। अब कमल अक्सर शकुंतला से बातचीत करने का बहाना ढूंढ लेता था और यह दोनों खूब बातें करते थे। दोनों आपस में दोस्त की तरह रहने लगे, आपस में बातें शेयर करने लगे। अब इस कहानी में वो होता है जिसके नतीजे ने इस कहानी को इतना भयानक बना दिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। दरअसल दोस्तों, कमल सिंगल और शकुंतला आपस में इतने खुल गए थे कि इनकी दोस्ती ने प्यार का रूप ले लिया। दोनों आपस में एक दूसरे से प्यार करने लगे, कस्में वादे करने लगे और धीरे धीरे इनका प्रेम इतना बढ़ गया कि कुछ पल भी एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल हो गया। दोनों अपनी शादी के सुनहरे सपने देखने लगे। यहीं से दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। यह दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते थे, लेकिन इन दोनों को यह डर भी सताने लगा कि कहीं घर वालों या गांव वालों को खबर न लग जाए। तो अब यह दोनों चोरी छिपे मिलने लगे। एक दिन चोरी छिपे कमल शकुंतला के पास गया हुआ था। गांव के एक शख्स ने दोनों को बातें करते, इशारे करते देख लिया और उस शख्स ने इसके बारे में इनके घर वालों को बता दिया। इसके साथ ही यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाती है। जब शकुंतला के घर वालों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने शकुंतला का घर से निकलना बिल्कुल बंद कर दिया। लेकिन यह दोनों एक दूसरे के लिए पागल थे, तो यह एक बार फिर चोरी छिपे मिलने लगे। लेकिन अब की बार घर वालों ने पंचायत बुलाकर कमल और शकुंतला को समझाया। उन्हें बताया कि गांव के रिवाज के अनुसार आप अलग अलग जाति से हैं, आप दोनों शादी नहीं कर सकते, तो आप अपनी बात यहीं पर खत्म कर दो। क्योंकि दोस्तों, गांव में बिरादरी का नियम चलता है, जिसके तहत लड़का लड़की की शादी उसी जाति में की जाती है। चूंकि कमल और शकुंतला अलग अलग बिरादरी से थे, तो इन दोनों की शादी को मंजूरी नहीं दी जाती। लेकिन दोस्तों, कमल मानने वाला नहीं था। वह शकुंतला का पीछा नहीं छोड़ रहा था और यह बात शकुंतला के घर वालों को परेशान कर रही थी, क्योंकि उन्हें डर था कि दोनों कहीं भाग ना जाएं। इसी डर से शकुंतला के घर वालों ने हड़बड़ी में शकुंतला के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ दिन बीतने के बाद शकुंतला के लिए एक लड़का पसंद कर लिया जाता है। यह लड़का था दिल्ली के समालखा का रहने वाला रवि कुमार, जो दिल्ली के एक सीधे साधे परिवार का बेटा था। उसका स्वभाव बड़ा सरल और साधारण था। शकुंतला के घर वालों को यह लड़का पसंद आ जाता है और दोनों की बात पक्की हो जाती है। तभी दोस्तों, कमल सिंगल को इस बात का पता चल जाता है। कमल परेशान हो उठता है, क्योंकि वह शकुंतला के बगैर नहीं रह सकता था। इसी परेशानी में उसे बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। तभी कमल शकुंतला को अपने लिए नए नए तरीके ढूंढने लगा और इसी बीच उसने फिल्में देखना भी शुरू कर दिया, ताकि कोई आइडिया मिल जाए। आखिर 2 फिल्में, हमराज और ट्रॉय, देखकर उसके दिमाग में एक ऐसा प्लान आता है जिसके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। यही वो प्लान था
जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। लेकिन यह प्लान किसी भी तरह से सही नहीं था। यह कानून के खिलाफ था और खतरा भी बहुत ज्यादा था। लेकिन दोस्तों, कमल शकुंतला को अपने लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था और आखिर उसने सारी हदें पार कर दी। दरअसल दोस्तों, यह एक ऐसा प्लान था जिसको पूरा करने के लिए दो बातों का होना जरूरी था। पहला, शकुंतला का इस प्लान में शामिल होना, और दूसरा, किसी दूसरे शख्स का इस प्लान में शामिल होना। तो कमल सबसे पहले उस दूसरे शख्स को ढूंढता है जो इस प्लान में उनकी मदद कर सकता था। आखिरकार कमल को एक शख्स मिल जाता है जो कमल का ड्राइवर था, जिसका नाम था गणेश। कमल ने मौका देखकर गणेश को सारी बात बताई। गणेश एक बार तो मना कर देता है, लेकिन फिर कमल ने गणेश से कहा कि अगर वह इस काम में उसकी मदद करेगा तो वह उसे 70,000 रुपये देगा। इसी 70,000 रुपये के लालच में गणेश कमल के साथ इस प्लान को अंजाम देने में शामिल हो जाता है। अब बारी थी शकुंतला की। कमल प्लान के हिसाब से शकुंतला से कहता है कि तुम रवि से शादी कर लेना, घर वालों को इनकार मत करना। यह सुनकर शकुंतला चौंक जाती है और कमल से कहती है कि तुम यह क्या बोल रहे हो, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? इसके बाद कमल शकुंतला को पूरी प्लानिंग बताता है और कहता है कि तुम्हारी शादी रवि के साथ होने के बाद ही हमारी शादी होगी। इसके आगे वह शकुंतला से कहता है कि एक शर्त है। वह शर्त यह है कि तुम रवि के साथ शादी करने के बाद 1 से 2 महीने तक उसे अपने पास नहीं आने दोगी और तुम उसे किसी भी प्रकार से शारीरिक संबंध नहीं बनाने दोगी। कमल आगे शकुंतला को इससे बचने का बहाना भी देता है और कहता है कि अगर वह तुम्हारे पास आने की कोशिश करे तो तुम कह देना कि तुमने उसकी लंबी उम्र के लिए मन्नत मांगी है, तो कुछ दिन मेरे पास मत आना। शकुंतला ने कमल की बात सुनकर इस प्लान के लिए हां भर दी। आखिरकार 8 फरवरी 2011 को शकुंतला की शादी रवि से हो जाती है, लेकिन प्लान के हिसाब से 9 मार्च को, यानी शादी के अगले दिन, शकुंतला अपने घर चली जाती है। इसके बाद कुछ दिन वह घर पर रहती है। जब रवि के परिवार वाले शकुंतला को बुलाते हैं तो आखिर अपने प्लान के अनुसार 21 मार्च को शकुंतला अपने ससुराल चली जाती है। दोस्तों, अब रवि शकुंतला के पास आने की कोशिश करता है तो शकुंतला उसे कहती है कि उसने उसकी लंबी उम्र के लिए मन्नत मांगी है, तो बस कुछ दिन के लिए हम दोनों को पास नहीं आना है। क्योंकि रवि शकुंतला को बहुत पसंद करता था और पढ़ा लिखा व्यक्ति था, वह शकुंतला पर जोर जबरदस्ती नहीं करता और बड़े प्यार से उसकी बात मान लेता है। तभी दोस्तों, 22 मार्च 2011 को, यानी शकुंतला के ससुराल आने के अगले दिन ही, शकुंतला रवि से कहती है कि चलो कहीं बाहर घूम कर आते हैं, पिक्चर देखने चलते हैं। रवि भी तैयार हो जाता है क्योंकि वह शकुंतला को प्यार करता था और उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहता था। रवि और शकुंतला निकल पड़ते हैं घूमने के लिए। तभी शकुंतला रवि से कहती है कि यहीं पर समालखा में उनके रिश्तेदार भी रहते हैं और शादी के बाद वह उनसे मिली भी नहीं है, तो वह उनसे मिलने भी जाएंगे। इतना कहकर दोनों चल पड़ते हैं। अब वह समय आ जाता है जिसका कमल सिंगल को बेसब्री से इंतजार था। दरअसल कमल और गणेश प्लान के हिसाब से दिल्ली की एक ऐसी जगह पर पहुंच चुके थे जहां पर पहले से शकुंतला रवि को ला रही थी। शकुंतला अच्छे से जानती थी कि रवि को कहां लेकर जाना है। तभी दोस्तों, आगे चलकर एक रास्ते पर कमल और गणेश अपनी गाड़ी के साथ खड़े थे। शकुंतला कमल को देखकर नाटक करती है और कहती है कि यह लड़का उनके गांव का है। रवि भी बड़े प्यार से कमल से मिलता है और उससे अच्छे से बात करता है। इसके बाद कमल रवि और शकुंतला से कहता है कि आप गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपको आगे छोड़ दूंगा। शकुंतला और रवि खुशी खुशी गाड़ी में बैठ जाते हैं। आगे चलकर उनके रिश्तेदार के घर से थोड़ा पहले ही गाड़ी रुक जाती है और शकुंतला को वहां पर ड्रॉप कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही रवि गाड़ी से उतरता है, कमल कहता है कि आप गाड़ी में बैठिए, आपसे कुछ काम था। रवि सोचता है कि शायद कुछ मदद चाहिए होगी, तो वह गाड़ी में बैठ जाता है। दोनों बातें करते करते गाड़ी में चले जाते हैं। तभी कमल रवि को पानी की बोतल देता है और जैसे ही रवि पानी पीता है, कुछ ही पल में वह बेहोश हो जाता है। रवि के बेहोश होते ही कमल ने वो हरकत की जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाए। कमल ने रवि का गला घोंट दिया और उसे गाड़ी में ही रवि की मौत हो जाती है, जो अपनी पत्नी शकुंतला पर आंख मूंदकर विश्वास करके यहां तक पहुंचा था। इसके बाद कमल और गणेश गाड़ी को समालखा से टपुकड़ा की ओर घुमा देते हैं। तब तक अंधेरा हो चुका था। आगे चलकर रास्ते में ही गणेश गाड़ी रोक देता है। यही वो जगह थी जहां पर कमल सीमेंट वगैरह रखता था, यानी अपनी कंस्ट्रक्शन का सामान रखता था। इसके बाद वह दोनों वहां पर गड्ढा खोदते हैं
और रवि को दफन कर देते हैं। फिर वहां से घर चले जाते हैं। इधर शकुंतला जब अपने ससुराल पहुंचती है तो रवि के बूढ़े माँ बाप शकुंतला से पूछते हैं कि रवि कहाँ है। शकुंतला कहती है कि रवि उसे रिश्तेदारों के यहाँ छोड़कर पता नहीं कहाँ चला गया। रवि के माँ बाप को उसकी चिंता होती है कि आखिर वह कहाँ गया। अगले दिन रवि के पिता रवि को ढूंढने में जुट जाते हैं, लेकिन रवि कहीं पर भी नहीं मिलता। तो रवि के पिता पुलिस स्टेशन जाते हैं और रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस छानबीन में जुट जाती है, लेकिन पुलिस को लगता है कि रवि कहीं गया होगा और जल्द ही घर वापस आ जाएगा, तो पुलिस मामले को हल्के में लेती है। लेकिन इधर रवि के पिता रवि को ढूंढने में दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन रवि कहीं पर भी नहीं मिलता। शकुंतला भी रवि को ढूंढने और रोने का नाटक करती है। अब समय गुजरता है और लगभग 4 से 5 महीने बीत जाते हैं, लेकिन रवि का कहीं पर कोई नामो निशान नहीं मिलता। दोस्तों, रवि के पिता शांत नहीं बैठते। वो अपने बेटे को ढूंढने के लिए दर दर भटकते हैं और आखिरकार कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। पुलिस इस मामले को हल्के में ले रही थी, तो आखिर इस मामले को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। क्राइम ब्रांच की टीम रिश्तेदारों, घरवालों और दोस्तों से पूछताछ करती है, लेकिन फिर भी कहीं से कुछ सबूत नहीं मिल रहा था। आखिरकार समय बीतता है और 8 साल बीत जाते हैं, यानी 2011 का मामला 2019 में आ जाता है, लेकिन रवि का कोई पता नहीं चलता, न ही कुछ सबूत मिलता है। तभी दोस्तों, क्राइम ब्रांच को शकुंतला की हरकतों पर कुछ शक होता है। आखिरकार पुलिस ने सादी वर्दी में अपने कुछ लोगों को शकुंतला के घर के इर्द गिर्द निगरानी रखने के लिए लगा दिया। आखिरकार उनके सामने एक बात आती है कि शकुंतला का अपने ही गांव के किसी कमल सिंगल नाम के लड़के से चक्कर चल रहा है, जो पिछले कई सालों से शकुंतला से मिलने आता है। लेकिन दोस्तों, पुलिस के पास ऐसे कोई सबूत नहीं थे जिससे यह पता चल सके कि कमल ने रवि को कहीं गायब किया है। तो पुलिस एक बार फिर जांच करती है। पता चलता है कि 22 मार्च को, यानी जिस दिन रवि गायब हुआ था, उस दिन कमल और गणेश दिल्ली में थे। पुलिस एक बार फिर अदालत के दरवाजे खटखटाती है कि कमल और गणेश का ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाना चाहती है, जिसमें इनके झूठ को पकड़ा जाए। आखिरकार ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया जाता है, जिसमें कमल और गणेश के झूठ को पकड़ा जाता है। गणेश ने वह सच उगला जिसके लिए पिछले 8 साल से रवि के बूढ़े माँ बाप से लेकर पुलिस तक परेशान थी। आखिर पुलिस उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर इन्होंने रवि को दफनाया था। जब पुलिस उस जगह की खुदाई करती है तो पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस जगह पर 25 इंसानी हड्डियां मिलती हैं, जिसकी जांच में पता चलता है कि हड्डियां रवि की हैं। यह उस रवि की हड्डियां थीं जिसके माँ बाप पिछले 8 साल से अपने बेटे को देखने के लिए दिन रात एक कर रहे थे। इसके बाद इन तीनों पर धारा 302 के अलावा और भी मुकदमे चलाए जाते हैं और अभी ये तीनों जेल की सलाखों के पीछे एक बेगुनाह को मारने की सजा काट रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी सच्ची घटना की कहानी। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ ऐसी और कहानियां देखने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा मकसद केवल आपको जागरूक करना है, ताकि आप खुद को और अपने अपनों को ऐसी घटनाओं से बचा सकें। यह कहानी समाज को सतर्क करने और सुरक्षा के प्रति संदेश के रूप में सांझ किया गया है। दोस्तों, ये वीडियो अपने दोस्त और अपने रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें, ताकि वो भी सावधान रहे और सतर्क रहे।